ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। बहुत बहुत बधाई। जिसे तुम YouTube का संस्कारी रोस्टर समझते थे, जो कैमरे के सामने नो गालियां नो कंट्रोवर्सी वाला मासूम सा चेहरा बनाता था, आज उसी ट्रिगर इंसान की वो सच्चाई सामने आने वाली है जिसे सुनकर तुम बोल उठोगे, ये तो हमें झूठा सपना दिखा रहा था। कैसे बना रोस्ट के नाम पर इमोशनल ड्रामा का बादशाह? क्यों हर वीडियो में मजाक के नाम पर दूसरों की मेहनत को करता है नजरअंदाज? और क्या सच में उसका कंटेंट अब सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने तक सिमट गया है? जो बंदा दूसरों को रोस्ट करता है, क्या वो खुद रोस्ट होने लायक है? आज हम बात करेंगे उस यूट्यूबर की जिसने ट्रिगर नाम पर करोड़ों कमाए, लेकिन क्या उसके पीछे की सच्चाई वही है जो आप देखते हैं? इस बात का खुलासा आज के इस वीडियो में होने वाला है, सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, इंडिया के टॉप फनी यूट्यूब क्रिएटर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर एक ऐसे क्रिएटर ने जगह बना रखी है जिसने खुद अपने कंटेंट को डीप फ्रीज कर दिया है। बिलीव इट और नॉट, इस क्रिएटर को 2021 का बेस्ट कॉमेडी इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन ऑनेस्टली ये अवार्ड दिया किस चीज के लिए गया था? फॉर मेकिंग पीपल लाफ इंटेंशनली या फिर खुद की क्रिंज परफॉर्मेंस से? मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 साउंड्स मोर एक्यूरेट। अब बात करें इनके कंटेंट की, तो ये ऐसा क्रिएटर है जो दूसरों की कॉमेडी प्लेट से थोड़ा थोड़ा उठा करके उसे रिसाइकल फॉर्मेट में पेश करता है और उसे ओरिजिनलिटी का नाम दे देता है। द बिगेस्ट इशू, नो फिक्स्ड आइडेंटिटी। कभी ये चैनल रिएक्शन बेस्ड लगता है, कभी गेमिंग और कभी कभी नेपोटिज्म प्रमोशन का एक टूल बन जाता है। आज कुछ और कल कुछ और, बेसिकली नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब बात करें इनके फैन बेस की, तो सब्सक्राइबर काउंट देखकर कहा जा सकता है कि बटन दबाना लोग नहीं भूलते, लेकिन कंटेंट कंज्यूम करने के बाद उन्हें क्या मिला वो शायद क्रिएटर खुद भी नहीं बता पाएंगे। स्लोली एंड स्टीडली, जैसे शरीर में विटामिन की कमी से ग्रोथ रुक जाती है, वैसे ही यहाँ क्रिएटिविटी और कॉमिक टाइमिंग ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। एंड लेट्स बी रियल, जब कंटेंट की कोर ही अनस्टेबल हो तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। बात करें इनके चैनल की, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत मोटिवेशन, फिर धीरे धीरे ये चैनल बन गया एक प्योर फैमिली प्रमोशन प्लेटफॉर्म, जहां हर वीडियो में कोई ना कोई रिश्तेदार सुपरस्टार बनकर एंट्री करता है। और हाँ, पुराने वीडियोस में तो क्रिएटिविटी का ओवरडोज था, लाइक सीरियसली हाउ टू डांस इन योर ड्रीम्स, पर डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा। उस जमाने की बात है जब 15 मिनट के यूजलेस क्राफ्ट और लाइफ हैक्स को ये सर अपने ऊपर ट्राई करते थे जस्ट टू शो हाउ फनी दे आर। देखो भाई, ये कितना फनी है, यही टैगलाइन थी। लेकिन अब फोकस सिर्फ इस पर है कि अपने फैमिली को स्पॉटलाइट में कैसे लाया जाए। सारे कजन्स, अंकल्स, आंटीज, सबको फेम दिलवाना है, चाहे कंटेंट का कुछ हो या ना हो। अब आते हैं ऐसे क्रिएटर्स पर जो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट करते हैं। कंटेंट पीछे रह जाता है, प्रेजेंस आगे निकल जाती है। जैसे एक जनाब है जो अपने पूरे खानदान को 3 मिनट में सब्सक्राइब करवा लेते हैं, और वो भी स्ट्रेटजी के साथ। भाई, इसके लिए फैमिली प्लानिंग नहीं, चैनल प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आपको पता ही है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रिगर इंसान की ही। बात करें उसके वायरल डांस वीडियो की, जिसे देखने के बाद शायद आपको कहीं और एंटरटेनमेंट ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। अब इस चैनल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाता है। जैसे पूजा पर अब तक 30 से ज्यादा वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। अब जरा करते हैं म्यूजिक की, जिस पर ये वीडियो बनाते हैं। पूजा का कोई भी गाना उठा लो, आपको हर लाइन में एक ब्रोकन हार्ट वाइब मिलेगी, और उस पर अगर आप किसी भी बेटे या रैंडम इंसान का वीडियो चिपका दें तो बस हो गया वायरल कंटेंट तैयार। आजकल तो बस 2 लाइनें पूजा के सॉन्ग की उठानी होती है और उस पर किसी सिलैब का पॉपुलर डायलॉग चिपका देना है, और फिर भले ही उन दोनों का आपस में कोई लॉजिक या कोई कनेक्शन ना हो, व्यूज फिर भी गारंटेड हैं। और इन्होंने तो इतनी वीडियोस बनाई हुई है पूजा की कि इनका पूरा यूट्यूब चैनल ही पूजा के वीडियो के गानों से भरा पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि इस टॉपिक पर इतने सारे वीडियो बन चुके हैं जितने
जितने शायद बाकी क्रिएटर्स को आइडिया भी नहीं आते होंगे। इनका कंटेंट स्ट्रेटजी भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो चुका है। पिता के नाम पर वही दो टिकटॉक वाली वायरल लाइंस बार बार दोहराना, और कंटेंट की कंसिस्टेंसी ऐसी है कि पिछले वीडियो में तारे ज़मीन पर का इमोशनल टच होता है और अगले में रैंडम वोटिंग टॉपिक्स पर शैलो ओपिनियंस, और यही चीज़ कंटेंट को रिलेटेबल नहीं, रेपिटेटिव और शैलो बना देती है। ऑडियंस से एक बेसिक रिस्पेक्ट की उम्मीद तो होती है जब आप फैंस को बार बार वही पुराना बिना संदर्भ वाला मटेरियल परोसते हैं, तो सवाल उठता है, आर यू एक्चुअली बिल्डिंग अ ब्रांड और जस्ट मिल्किंग द ट्रेंड? परफेक्ट वीडियो वो है जिसे देखने के बाद कोई सवाल ना बचे, कोई जवाब देने के लिए तो खुद क्रिएटर भी नहीं बैठा। सबसे बड़ी बात यह है कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होने की अहमियत अब लग्जरी बन चुकी है। इनके 10 मिनट के वीडियो में लगभग 70% पार्ट किसी और का पेन या फनी क्लिप से भरपूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अब भी सिर्फ फॉरवर्ड क्लिप्स और ओवर एक्टिंग को ही कंटेंट मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल, रसोड़े में कौन था वाला टाइम ले सकते हो आप। रसोड़े में कौन था? उस समय पर भी उसने शुरुआत में गोरख धंधे जैसा कोई ओरिजिनल वीडियो डाला था जिसमें उसके सारे घर वाले अपनी अपनी स्क्रीन सेटिंग्स के साथ मिलकर कुछ हरकतें कर रहे थे और एक ही बात पूछ रहे थे, आखिर रसोड़े में कौन था? अभी हाल ही में ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान ने एक ड्रिंक लॉन्च की थी। ट्रिगर इंसान ने सोचा, व्हाई नॉट लॉन्च अ ड्रिंक दैट प्रिटेंड्स टू बूस्ट योर फोकस, लेकिन असली में बस फ्लेवर का धोखा दे, और लो जी आ गया फोकस। एक ऐसा ओवर प्राइस्ड फ्लेवर वाटर जो 450 की एक बोतल में बिकता है। हाँ, 450 रुपए सिर्फ एक बोतल के, मतलब प्रीमियम पानी विद एटीट्यूड। इसका वेबसाइट letsfocus.in जाके देखो। डिजाइन इंस्टाग्राम वर्थी है पर कंटेंट फुल ऑफ मार्केटिंग जगलरी। रियल में ये सिर्फ एक फ्लेवर विटामिन वाटर है जिसमें शुगर नहीं, एक्सपेक्टेशंस का ओवरलोड है। और सबसे मेन पॉइंट, ये ड्रिंक तुम्हें फोकस दिलाए उससे ज्यादा तुम्हारे बजट को डिप्रेशन में डाल देगा। 450 में तो असली फ्रूट जूस, मल्टीविटामिन और एक डिसेंट मील आ जाता है। फोकस का असली फॉर्मूला, ब्रांडिंग इनटू हाइप डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। ट्रिगर ने सिर्फ ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं, उनका वॉलेट भी हैक कर लिया है। अब बैठ जा भाई, पॉपकॉर्न ले आ, क्योंकि अब बारी है रुचिका और ट्रिगर इंसान की एंगेजमेंट रोस्ट की। ये कोई क्यूट इंस्टाग्राम वाली कपल पोस्ट नहीं है, ये एक फुल ऑन इन्फ्लुएंसर स्टाइल स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसमें प्यार कम और रील कंटेंट ज्यादा है। रुचिका और ट्रिगर इंसान की एंगेजमेंट न्यूज आई और इंटरनेट बूम। पर भाई सच बोलो, क्या ये प्यार है या एक ब्रांड कोलैब? लगता है एंगेजमेंट रिंग से ज्यादा महंगी कैप्शन लिखी गई थी। टू द वन हु मेक्स मी लाफ, क्राई एंड गिव्स मी कंटेंट एवरी डे ब्रो। कंटेंट वाला पार्ट गलती से सच बोल दिया शायद। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ये एंगेजमेंट स्पॉन्सर्ड है, रिंग गिफ्टेड है किसी XYZ ब्रांड की, केक बाय किसी ABC बेकरी की, और आउटफिट तो बस यूज माई कोड फॉर 10% ऑफ वाली रील एड ही लग रहे थे। एंगेजमेंट हो गई, पर असली इमोशन कौन सी ऐप से डाउनलोड किया जहां नॉर्मल लोग अपनी एंगेजमेंट एंजॉय करते हैं प्राइवेटली, लेकिन इन दोनों ने हर कॉर्नर से ड्रोन शॉट, स्लोमो हग और फेक सरप्राइज रिएक्शंस रेडी रखे थे। मतलब बॉलीवुड भी शर्मा जाए। और भाई ट्रिगर के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि या तो उसने कैमरा की EMI भर दी है या फिर कंटेंट आइडियाज खत्म हो गए हैं और अब शादी ही बची थी। लगता है जैसे रुचिका ने एंगेजमेंट के साथ एक फुल टाइम कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अरे भाई सच में शादी हुई है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर यूनिवर्स का क्रॉसओवर चल रहा है? भाई ये फैमिली ब्लॉगर्स हैं या Amazon प्राइम के सीरियस डायरेक्टर, कुछ समझ में नहीं आता। पूरा सीन देख के लगता है शादी से ज्यादा व्यूज की चिंता थी। एंगेजमेंट का हर एंगल मोनेटाइज हो चुका है। अब बात करते हैं ईगो एंड फेक कंट्रोवर्सी ऑफ मल्हान ब्रदर्स की। भाई मानना पड़ेगा, मल्हान ब्रदर्स यानी ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान आज की डिजिटल दुनिया के सबसे ज्यादा ओवररेटेड क्रिएटर्स में से हैं। सब्सक्राइबर्स है करोड़ों में, मगर मेंटेलिटी अभी भी हर बात पर रोने वाले बच्चों वाली। बता दूं कि इन भाइयों का एटीट्यूड देख के लगता है जैसे यूट्यूब ने इन्हें भगवान का रोल दे दिया हो। किसी ने हल्के से भी बोल दिया कि भाई एल्विश फनी है तो इनका पूरा खानदान उदास हो जाता है। मतलब भाई रिलैक्स,
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को समझो, उसे पर्सनल इंसल्ट मत बना लो। जब बिग बॉस OTT चल रहा था तब फुकरा इंसान ने एल्विश यादव से इतनी बुरी जलन पाल ली थी कि जैसे एल्विश नहीं, उसका बचपन का प्यार बिग बॉस जीत के भाग गया हो। ये डर गया कि गेम हाथ से निकल रहा है तो फालतू का बवाल शुरू कर दिया। एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट इतनी ड्रामेबाजी से की जैसे नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज का ट्रेलर हो। I got engaged. Excuse me, we got engaged. पर जब लोगों ने सवाल उठाया कि हर चैनल पर रुचिका की तस्वीरें क्यों आ रही हैं, तो जवाब मिला, घर में कोई नया आता है तो क्या नहीं दिखाएंगे हम लोग। अरे भाई, तूने तो खुद राजा ब्लॉग्स को रोस्ट किया था उसी बात पर। हाइपोक्रेसी का भी कोई लिमिट होती है। इससे ये साफ पता चलता है कि अगर हम करें तो सही, अगर दूसरा करे तो वो गलत। दोस्तों, ट्रिगर का हर दूसरा चैनल सब में वही घिसी पिटी बातें और रुचिका के साथ फोर्स्ड केमिस्ट्री। मतलब कैमरा उठाओ और घर वालों को कंटेंट बना दो। किसी चैनल पर मम्मी खाना बना रही है, किसी पर रुचिका गिफ्ट ले रही है। भाई, ये कंटेंट है या शादी का CCTV फुटेज? रुचित ने बस इतना बोल दिया था कि एल्विश एंटरटेनिंग है, बस। उसके बाद ना बुलाया स्ट्रीम में, ना दिखाया साथ में, और लक्ष्य ने वीडियो में थोड़ा कंपैरिजन किया तो महाराज की भावनाएं इतनी आहत हो गई कि तुरंत अनफॉलो करके जवाब देने लगे। रुचित के साथ ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबी चली थी और बहुत बवाल भी हुआ था, जिससे रुचित का करियर भी फ्लॉप हो गया। बात करें फोकस ब्रांड की फोकट पंती की, क्योंकि आप खुद देखो, फोकस नाम का हाइड्रेशन ड्रिंक बेच रहे हैं ये लोग 450 की बोतल, और कहते हैं हम इसे खुद यूज करते हैं, जैसे बाकी लोग पानी नहीं पीते। भाई, 3 फ्लेवर्स में गुड़गांव वाला लग्जरी फील देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में इसे देखकर लगता है जैसे 50 की चीज 10 गुना में बेच दी गई हो। पता नहीं क्या हाइड्रेशन आएगा इससे, बस पॉकेट जरूर ड्राई हो जाएगी। ट्रिगर की हर वीडियो में या तो फुकरा भाई की तारीफ होती है या खुद की स्ट्रगल स्टोरी चलती है। मैं डिप्रेस्ड था, मैं डाउन था, मैं बुली हुआ, ये बातें हर हफ्ते दोहराई जाती है ताकि सिंपैथी मिलती रहे। अरे भाई, अब तो तुम्हारी बातों पर मीम्स बनने लगे हैं, अब रुक जाओ। साथ ही हर बात पर हमने मेहनत की है। हाँ भाई, हाँ, मेहनत की है आप लोगों ने, पर अब तो दूसरों की मेहनत पर भी सवाल उठाने लगे हो। कोई थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो तुरंत जलन दिखने लगती है। खुद एल्विश जब जीत गया तब तुम्हारी सारी लड़ाई भाई साहब का झूठा एटीट्यूड बन गई। इनकी वीडियो पर कोई भी थोड़ा नेगेटिव कमेंट करे तो या तो वो डिलीट हो जाता है या फिर उनके आर्मी वाले फैंस आकर उन बंदों को गाली देना शुरू कर देते हैं। मतलब सोशल मीडिया नहीं, ट्रिगर रूल बुक है, स्क्रिप्टेड रियलिटी विद फेक ह्यूमिलिटी। जो लोग कहते हैं हम ग्राउंडेड हैं, वहीं हर छोटी बात पर ऑफेंड भी हो जाते हैं। और ये एंगेजमेंट वाली सीरीज ने तो हद ही कर दी थी। धीरे धीरे उस लड़की की प्राइवेसी को कंटेंट बना डाला। आज वो फूड वीडियो में, कल गेमिंग में, परसों प्रैंक में। भाई, ये चैनल है या मैट्रिमोनियल डॉक्यूमेंट्री? मल्हान ब्रदर्स असल में खुद के बनाए हुए ट्रिगर यूनिवर्स में जी रहे हैं, जहां हर बात पर इंसल्ट महसूस होती है। हर छोटा यूट्यूबर एक थ्रेट है और हर वीडियो बस एक मैं कितना सफर कर रहा हूँ टाइप इमोशन ट्रैप है। तो भाइयों और बहनों, आज आपने देखा कि कैसे YouTube की चमचमाती दुनिया के पीछे छुपे हुए हैं नकली नकाब एक एक करके उतरने लगे हैं। मल्हान ब्रदर्स यानी ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान, जो खुद को डिजिटल दुनिया के राजा समझते हैं, असल में अपने खुद के बनाए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बुरी तरह डूबे हुए हैं। इन दोनों भाइयों को जब भी कोई उनकी ईगो पर हल्का सा भी सवाल उठाता है, ये या तो उसे अनफॉलो कर देते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी कम्युनिटी से अलग थलग कर देते हैं और ये सोचते हैं कि लोग उन्हें भगवान बना दें, तारीफ करें। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा क्रिटिकल बोल दे तो टॉक्सिसिटी, हेट, नेगेटिविटी का लेक्चर शुरू हो जाता है। इनकी हाइपोक्रेसी की हद देखे। एक तरफ अपने चैनल पर दूसरों को रोस्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन खुद के लिए एक लाइन भी सुनना गवारा नहीं। ये अपने ही दोस्तों जिनसे कभी व्यूज और सपोर्ट मिला उन्हें भी छोड़ देते हैं अगर वो इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ बोल दें। अब सवाल ये है, क्या इस डिजिटल दुनिया में रियल बनकर भी कोई ग्रो कर सकता है या फेक पर्सनैलिटीज ही ऑडियंस का ध्यान खींचती है? मल्हान ब्रदर्स की तरह सिर्फ व्यूज, फेम और पैसा ही अल्टीमेट गोल हो गया है। लेकिन जिस दिन लोगों को सच्चाई दिखने लगेगी, उस दिन इनका ये आई एम ऑलवेज राइट वाला एटीट्यूड खुद इनके सब्सक्राइबर्स ही जवाब देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है मल्हान ब्रदर्स का ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अब ज़्यादा ओवरडोज दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला रोस्ट किसी और ओवर हाइप्ड यूट्यूबर के नकली चेहरे पर पड़ेगा। सीधा तमाचा। ट्रिगर मत होना, ट्रुथ पे टिके रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।